नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम भारत में अपवा तंत्र पढ़ रहे थे और भारत के अपवा तंत्र में हम गंगा नदी को लेकर के चर्चा कर रहे थे। आज की क्लास में हम यहाँ पर गंगा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, उसको लेकर के हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आइए और हम इस क्लास में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं यमुना नदी। हम जिस नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं उस नदी का नाम है यमुना नदी। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करें कि जो यमुना नदी है इसका जो उद्गम होता है यमुना नदी का, इसका उद्गम होता है एक हिम नद है और उसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री यमुनोत्री हिमनद है और ये यमुनोत्री हिमनद है हिमालय की एक श्रेणी है और उसका नाम है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ बंदरपूंछ नामक जो श्रेणी है, इस श्रेणी से भारत के उत्तराखंड राज्य से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी की जो लेंथ है, यमुना नदी की कुल इसकी लंबाई है, देखिए किसी किसी किताब में 1370 किलोमीटर दे रखा है और एनसीईआरटी के जो डाटा है उसमें दे रखा है 375 किलोमीटर। तो 375 किलोमीटर ये लंबी नदी है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये हमारे भारत की चौथी सबसे लंबी नदी, हमारे भारत की जो चौथी सबसे लंबी नदी है वो चौथी सबसे लंबी नदी यमुना नदी है। यमुना नदी के बारे में आप ध्यान रखना, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और जो ये नदी सहायक है, ये नदी सहायक है गंगा की। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, वो सहायक नदी हमारी यमुना नदी है दोस्तों। हिमालय पर्वतमाला से निकलती है, बंदरपूंछ श्रेणी से निकलती है, उत्तराखंड राज्य से निकलती है, 1375 किलोमीटर प्रवाहित होती है और हमारे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। एक मैं यहाँ पर चर्चा करूं, गंगा में पश्चिम की ओर से आने वाली ये सहायक नदी है। अब इसका हम विलय चेक करें कि इसका सर जो विलय हो रहा है ये अपना पानी कहाँ पर गिरा रही है। तो ये अपना पानी गिरा रही है, इधर से हमारी ये नदी आ रही है, उस नदी का नाम है गंगा, और इधर से नदी आ रही है यमुना, इस नदी का नाम है यमुना। और दोनों का ये संगम यहाँ पर हो रहा है, उसको हम कहते हैं हमारे भारत में प्रयागराज नामक स्थान है भारत के यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। यूपी के अंदर 2019 में नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदल करके इलाहाबाद से इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। ये यमुना नदी अपना पानी मिलाती है गंगा नदी के अंदर, यानी गंगा नदी में अपना पानी गिराने वाली ये सबसे लंबी नदी है। एक हमारी जो ये यमुना नदी है, इसके ऊपर बसे शहरों को लेकर के हम चर्चा करें तो इसी के ऊपर यहाँ पर एक शहर आता है और उसका नाम है फरीदाबाद नामक शहर है। एक हमारे भारत की राजधानी है नई दिल्ली, वो नई दिल्ली भी इसी के ऊपर स्थित है। आगे मैं चर्चा करूं, हमारा यूपी के अंदर आगरा शहर है, इटावा नामक शहर है। इसके अलावा मथुरा नामक शहर भी इसी नदी के ऊपर है। वृंदावन नामक शहर भी इसी के ऊपर स्थित है। वृंदावन के अलावा हमीरपुर यूपी के अंदर है, इसी के ऊपर स्थित है। और बांदा नामक शहर जो भी यूपी में है, वो भी दोस्तों इसी यमुना नदी के ऊपर स्थित है। भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है, हमारे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा में पानी गिराती है दाएं तट पर। इलाहाबाद नामक स्थान पर यूपी में अपना पानी वहां पर उड़ेल रही है। देखिए, हमारी जो ये यमुना नदी है, इसमें एक तो दाएं तट पर पानी गिराती है और एक इसके बाएं तट पर पानी गिराती है नदियां। यहाँ पर इसमें गिरी नदी अपना पानी गिरा रही है, चंबल नदी इसमें पानी गिरा रही है, बेतवा गिरा रही है, केन गिरा रही है और सिंध गिरा रही है। इसके बाएं तट पर प्रमुख है रिहंद नदी और प्रमुख है हिंडन नदी। ये आप इनको बार बार प्रयास करेंगे तो ये चीजें आपकी क्लियर होंगी।
यहाँ से मैं सबसे पहले चर्चा कर लूँ तो यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी है गिरी, और ये इस गिरी नदी के ऊपर एक परियोजना है और उसका नाम है रेणुका परियोजना। और जो ये रेणुका परियोजना है ये है उत्तराखंड में गिरी नदी के ऊपर, और ये गिरी नदी सहायक है यमुना नदी की। फिर आता है इसके बाद में गिरी के बाद में इसकी सहायक नदी है और उसका नाम है चंबल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चर्चा करूं कि जो ये चंबल नदी है इसका जो उद्गम हो रहा है, चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी है इंदौर में, और इंदौर नामक जो शहर है ये है एमपी में। यहाँ से निकलने के बाद में इसका जो प्रवाह आता है, चंबल का जो प्रवाह होता है सबसे पहले एमपी में, भाई एमपी के बाद में राजस्थान में आती है, और राजस्थान के बाद में अपना पानी चला जाता है यूपी में। और फिर चंबल नदी का जो विलय होता है वो ही विलय होता है इटावा में, और इटावा है यूपी में। और इटावा के पास में यमुना नदी के अंदर चंबल नदी अपना पानी गिरा देती है। इसके बाद में मैं चर्चा करूं चंबल के बाद में हमारे सामने बेतवा नदी आती है। तो बेतवा नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पहाड़ी एमपी से निकलती है, और उसके बाद में इसका जो विलय होता है हमीरपुर नामक स्थान है यूपी में, और यूपी के हमीरपुर नामक स्थान पर यमुना नदी के अंदर दोस्तों ये पानी गिरा रही है। आपने कभी नाम सुना हो सांची शहर का, तो जो हमारा सांची शहर है एमपी में, बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ है, और इसी के ऊपर हमारे भारत में एक परियोजना है जिसका नाम है माता टीला परियोजना इसी नदी के ऊपर भारत के यूपी राज्य के अंदर स्थित है, बेतवा नदी के ऊपर। बेतवा के बाद में मैं यहाँ पर एक सहायक नदी को लेकर के चर्चा करूँ तो इसकी सहायक नदी आती है केन नदी। तो केन नदी का उद्गम को लेकर के मैं चर्चा करूँ तो इसका उद्गम आता है विंध्य पहाड़ी है एमपी में। यहाँ से निकलने के बाद में इस नदी का केन नदी का जो विलय होता है वो होता है बांदा के निकट, और ये बांदा नामक स्थान है यूपी में, और यहाँ पर ये अपना पानी उड़ेल देती है यमुना नदी के अंदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं यमुना नदी तंत्र को लेकर के छोटा सा स्पेशल तौर पर यहाँ पर मैंने चर्चा की है, और यहाँ पर वही तथ्य हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। वैसे मैपिंग के माध्यम से भी आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये हमारी नदी है, और इस नदी का नाम है यमुना नदी, और यमुना नदी के अंदर यहाँ पर पानी गिरा रही है। इस नदी का नाम है गिरी नदी के बाद में यहाँ से इसमें नदी जा रही है जिसका नाम है चंबल के बाद में ये नदी है, इसका नाम है बेतवा के बाद में ये नदी है, इसका नाम है केन के बाद में जो ये नदी है इसका नाम है सिंध, और इधर से हमारी नदी आ रही है गंगा, और गंगा के अंदर ये पानी गिरा रही है, और पानी मिल रहा है प्रयागराज नामक स्थान पर। तो दोस्तों ये था गंगा नदी की जो सहायक नदी है यमुना नदी तंत्र के बारे में मुख्य बातें। 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में ये यमुना नदी बहती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद में ये यहाँ पर मैं चर्चा करूँ हरियाणा के बाद में ये आती है दिल्ली में, और दिल्ली के बाद में इसका पानी चला जाता है यूपी में। यानी कौन कौन से राज्यों में हमारे भारत में बह रही है। भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। विलय होता है प्रयाग नामक स्थान पर गंगा के अंदर। फरीदाबाद, नई दिल्ली, आगरा, इटावा, मथुरा, वृंदावन, हमीरपुर, इसके ऊपर बांदा, इसके ऊपर प्रमुख शहर है। इसके अंदर पानी गिराने वाली प्रमुख सहायक नदियां गिरी है, चंबल है, बेतवा है और केन है। चारों के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों वहाँ पर पिछले 2 दिनों में मैंने वीडियो नहीं डाला था, आगे से ऐसा नहीं होने वाला है। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बस मैं आज की क्लास में इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। कल की क्लास में हम गंगा नदी के अन्य सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों ओके, धन्यवाद।